वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी बेटा यशिका, गुडविल देखना है आपको। बताएं बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फटाफट फटाफट बताएं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी बताएं। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन हमारा चल रहा है। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के अंदर हम देख रहे हैं अगर कंपनी में एडिक्वेट प्रॉफिट है तो कंपनी कितना रिम्यूनरेशन दे सकती है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर्स देंगे। बताएं बेटा, ओवरऑल लिमिट ऑफ रिम्यूनरेशन, ओवरऑल लिमिट ऑफ रिम्यूनरेशन कितने परसेंट रहेगी, बोले। 11%, बिल्कुल सही है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन मेरा, अगर कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर नहीं है तो लिमिट कितनी रहेगी, बोलो। 10%, वेरी गुड। कंपनी में केवल अकेले पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं, रेट क्या रहेगी? 3%, वेरी गुड बेटा। कंपनी में केवल एमडी है, बताओ रेट क्या रहेगी? 5%। कंपनी में केवल मैनेजर है, रेट क्या रहेगी? 5%। बेटा मैनेजर या एमडी एक ही बात है, मैंने आपको समझाया। क्लियर है कि नहीं, बोलो। कंपनी में केवल एक सिंगल होल टाइम डायरेक्टर है, बताओ रेट क्या रहेगी? 5%। कंपनी में एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर अकेले हैं, रेट क्या रहेगी? 10%, वेरी वेरी गुड। आई होप सबको रेट समझ में आ गई। रेट किस पे लगेगी बच्चों? नेट प्रॉफिट पर लगेगी। रेट किस पे लगेगी? नेट प्रॉफिट पे लगेगी, बिल्कुल सही है बच्चों। रेट नेट प्रॉफिट पे लगेगी। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला लेना है, जल्दी जल्दी बताएं सारे बच्चे। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला लेना है? सेक्शन 198 वाला नेट प्रॉफिट चलेगा। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट नहीं चलेगा? जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में निकाला है वो नहीं चलेगा। समझ में आ गया था? वेरी गुड बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की ओर। हम पढ़ रहे थे नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन। मैंने आपसे बोला था जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो उनको आप क्या कर दोगे बच्चों? ऐड। और जो इनकम डिसअलाउड है उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो पी एंड एल में डालना था आपने नहीं डाला है, उसको माइनस करना पड़ेगा। कोई ऐसी असेट आपने पी एंड एल में डाल दी जबकि उसको बैलेंस शीट में लिखना थी, तो उसको हम क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे और हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। यहां लास्ट मोमेंट पर जो मैं आपको समझा रहा था वो था आपका कैपिटल प्रॉफिट। सारे बच्चे बताओ, कैपिटल प्रॉफिट कौन सी असेट का समझा रहा था? डेप्रिसिएबल असेट का कि नॉन डेप्रिसिएबल असेट का, बोलो। हेलो। डेप्रिसिएबल असेट का। नॉन डेप्रिसिएबल असेट का प्रॉफिट हमेशा ही कैपिटल नेचर का होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो। हेलो। तो ध्यान रखेंगे फिक्स असेट के केस में। सारे बच्चे बताएंगे फिक्स असेट के केस में क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी फिक्स असेट नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स असेट है तो इस पर होने वाला प्रॉफिट या इस पर होने वाला लॉस, इस पर होने वाला लॉस दोनों ही कौन से नेचर का होगा? फटाफट बोलो। कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस कहलाएगा। इसको आप क्या करोगे, जल्दी बताओ। इसको आप क्या करोगे, फटाफट फटाफट बताओ। इसको आप क्या करोगे, बोलो। हमारे पी एंड एल में अगर प्रॉफिट है तो क्या कर दोगे, बोलो। माइनस। और अगर लॉस हुआ तो क्या कर दोगे? ऐड बैक कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्या ये सबको समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लें इसके, लाइक जैसे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड। लैंड इज नॉन डेप्रिसिएबल असेट, सबको पता है, बोलो। सर क्यों? सारे बच्चे बताओ, लैंड पे टैप क्यों नहीं लगता? इट इज रॉन्ग। लैंड की प्राइस बढ़े जरूरी नहीं है। कौन बताएगा?
लैंड पे बेटा डैप इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसकी लाइफ एस्टिमेट नहीं हो सकती। क्या आप अपनी जमीन की लाइफ एस्टिमेट कर सकते हो कि जमीन जो है, लैंड जो है वो कितने साल और चलेगी? बताओ, अर्थ हमारी कितने साल और चलेगी? क्या इसकी लाइफ एस्टिमेट की जा सकती है? लाइफ इज इनफाइनाइट। चूंकि लाइफ इनफाइनाइट है तो आप फिर जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन में लाइफ को डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके हमको डेप्रिसिएशन निकाल पाते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सबने पढ़ा रखा होगा। जब आप लाइफ ही एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो डेप कैसे निकालोगे? क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो इसकी लाइफ कैलकुलेट नहीं कर पाते बेटा, इसलिए इस पर डेप नहीं लगता। और सर एग्जाम्पल लिख लें, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट पे भी डैप नहीं लगता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। और ये प्रॉफिट और लॉस भी कौन से नेचर के माने जाएंगे? फटाफट बोलो। कैपिटल नेचर के। तो ये अगर मिलते हैं तो आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे बेटा डेप्रिसिएबल एसेट की, डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट की। डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट में लॉस ऑन डेप्रिसिएबल एसेट क्या करोगे? बताओ। लॉस हुआ है अगर डेप्रिसिएबल एसेट पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर। याद रखोगे? बोलो। क्योंकि लॉस हमेशा ही कौन से नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि ये डेप के अमाउंट से कम होगा। क्लियर है? बोलो। क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कम पर असेट बिकी होगी इसलिए लॉस हुआ है, इसलिए इसको हमेशा क्या मानोगे? इग्नोर। दूसरा, प्रॉफिट हुआ है, सारे बच्चे बताएंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट है। तो ऐसे केस में आपको बताएं बच्चों, कौन सा वाला प्रॉफिट कैपिटल माना जाएगा? फटाफट बोलो। कैपिटल प्रॉफिट कब माना जाएगा? जब आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट जितना ज्यादा है किससे? सारे बच्चे बताओ। डेप्रिसिएशन के अमाउंट से, या मैंने आपसे बोला था सेल प्राइस ज्यादा है किससे? फटाफट बोलो। कॉस्ट प्राइस से। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, सारे बच्चे बताओ, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा मतलब सीधा इसमें से माइनस कर दोगे, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? फटाफट बोलो। कैपिटल। अगर आंसर पॉजिटिव है। और अगर आंसर निगेटिव आ रहा है तो सारे बच्चे बताओ, आंसर अगर निगेटिव आया है तो फिर ये क्या कहलाएगा? फटाफट बोलो। रेवेन्यू प्रॉफिट। और फिर इसका कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर? हेलो। अब बच्चों, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो ऐसा क्यों मानते हैं हम कि कॉस्ट से ऊपर हुआ है तो कैपिटल प्रॉफिट और कॉस्ट से नीचे का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट? ऐसा क्यों मानते हैं? बोलो। तो बच्चों यहां ध्यान से देखो, आपको समझा रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना है इसको। बाकी समझ में नहीं आए तो मैंने रटाने वाली बात तो आपको बता ही दी है, ध्यान से देखना, जिनको लॉजिक चाहिए उनके लिए। बच्चों बताओ, ये जो आपने डेप लगाया है, इट इज जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की कॉस्ट वाली असेट थी, इस पर मैंने 2 लाख रुपए का डेप लगा दिया, बुक वैल्यू आज मेरे पास 3 लाख है। ये डेप्रिसिएशन जो है, इट इज अ एक्चुअल एक्सपेंसेस या इट इज अ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस? सारे बच्चे बताएं, डेप्रिसिएशन एक्चुअल होता है कि एस्टिमेटेड होता है? एस्टिमेटेड होता है। ये आपके एस्टिमेटेड है। बोलो। हेलो। तो बच्चों, आप डेप्रिसिएशन कम ज्यादा लगा के इस बुक वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी असेस 3.5 में बिकी, 3.5 में बिकी, इसका मतलब आपने डेप गलत लगाया। असेट की वैल्यू 3.5 थी, आपने 2 लाख का डेप लगाया, जबकि डेप लगना चाहिए था कितना? सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, डेप लगना कितना चाहिए था? 1.5 लाख। अगर 1.5 लगा रखा होता तो 3.5 लाख की वैल्यू होती और 3.5 की चीज 3.5 में बिकती, नो प्रॉफिट नो लॉस आता।
मतलब आपने क्या कर दिया है, डेप्रिसिएशन ज्यादा एस्टिमेट कर लिया, तभी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। बोलो हेलो, हेलो। बाकी बच्चे ध्यान से सुने, सोचें, अगर डेप 1.5 लाख लगा होता, गलत एस्टिमेशन नहीं लगाया होता, तो आज मेरी बुक वैल्यू 3.5 होती, और 3.5 की चीज 3.5 में बिकती, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। मतलब ये आपने क्या किया है, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा के ये प्रॉफिट जनरेट किया है। एक्चुअल में डेप लगना था 1.5, आपने लगाया 2, ज्यादा पीएनडल में डेप लगा दिया, जिसके कारण से प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो डेप्रिसिएशन चूंकि पहले पीएनडल में रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएगा, तो ये जो है डेप्रिसिएशन की एक तरह की रिकवरी है। मतलब जो एक्सपेंसेस आपने पहले ज्यादा लगा दिया था, आज पीएनडल में वो वापस लौट के आ रहा है, रिकवर होके आ रहा है, पीएनडल में इनकम साइड आ जाएगा। मतलब जब आप पीएनडल बनाओगे, तो पीएनडल के अंदर यहां डेप लिखोगे, टू डेप, कितने रुपए का डेप लगाया आपने, 2 लाख का, और यहां पर लिख दोगे प्रॉफिट असेट का सेल करने का 50,000। तो अल्टीमेटली आप बताओ बेटा, ये आपस में एडजस्ट होकर के 1.5 लाख का डेप बन जाएगा कि नहीं, बोलो, और सही डेप हो जाएगा। मतलब ये प्रॉफिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और डेप्रिसिएशन चूंकि रिवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए ये प्रॉफिट भी रिवेन्यू नेचर का माना जाएगा। लेकिन सोचो, अगर प्रॉफिट डेप्रिसिएशन से ज्यादा हो जाए, डेप्रिसिएशन से ज्यादा हो जाए, मतलब आपने डेप लगाया था 2 लाख, प्रॉफिट हो गया 2,20,000 का, तो सारे बच्चे बताओ, जब पीएनडल में बनाओगे आप अपना, तो पीएनडल के अंदर यहां आपने खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंसेस डाला 2 लाख का, और यहां प्रॉफिट डाल रखा है 2,20,000 का। अब बच्चों बताओ कितने रुपए, चलो डेप्रिसिएशन की रिकवरी मान सकते हो, कितने रुपए को डेप्रिसिएशन की रिकवरी मान सकते हो, बताओ बच्चों जल्दी से। 2 लाख को, बोलो आया ना। तो फिर 20,000 क्या है, तो 20,000 इट इज नॉट अ रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं, बोलो हेलो। इसलिए बेटा एक्ट बोलता है कि डेप्रिसिएशन से ऊपर वाला जितना भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल नेचर का होगा, या कॉस्ट जितनी आपने कैपिटल लगाई थी उससे ज्यादा अगर आपकी असेट बिकी है, तो जितने ज्यादा में बिकी है वो प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। और उस कैपिटल प्रॉफिट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहां से, फटाफट बोलो, आप जब मैनेजरियल रिम्यूनरेशन कैलकुलेट कर रहे होगे तब। समझ में आ गया, बोलो। तो ये केवल डेप्रिसिएबल असेट पे देखना है, नॉन डेप्रिसिएबल असेट पे कुछ नहीं देखना है। नॉन डेप्रिसिएबल असेट का प्रॉफिट और लॉस हमेशा ही क्या होगा, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, बोलो। नॉन डेप्रिसिएबल असेट का बोलो, कैपिटल। सर आपने ये एक चीज और यहां पर ये लॉस लिखा है कि लॉस रेवेन्यू नेचर का होता है, ऐसा क्यों बेटा, लॉस रेवेन्यू नेचर का इसलिए लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी असेट थी कि कॉस्ट थी 5 लाख, मैंने डेप लगाया 2 लाख का, सारे बच्चे बताओ बुक वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख, बोलो हाँ है ना, हेलो। मैंने ये असेट सोल्ड कर दी 280 में, सारे बच्चे बताओ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितने का। तो बच्चों आप जरा इस चीज को ध्यान से समझो, ये आपका पीएनडल है, पीएनडल में आपने डेप कितना डाल रखा है, बोलो 2 लाख, बोलो हाँ या ना। इट इज अ एक्चुअल एक्सपेंसेस या एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, क्या ये एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस है, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। एक्चुअल में बच्चों डेप्रिसिएशन जो है वो 2 नहीं लगना था। कोई बच्चा मेरे को बताएगा कितना डेप लगना चाहिए था, अगर सही एस्टिमेशंस लगाते, तो अगर इस असेट की मार्केट वैल्यू 280 है, तो बेटा बुक वैल्यू 280 आना चाहिए थी, इसका मतलब मेरे को डेप 20,000 और लगाना चाहिए था, बोलो हाँ या ना।
अगर मैंने 220 का डेप लगाया होता तो आज मेरे पास बुक वैल्यू 280 होती और 280 की चीज 280 में बिकती, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आता। चूंकि आपने डेप कम लगाया, इसके कारण से इस डेप्रिसिएबल असेट पे क्या हो रहा है, फटाफट बोलो, लॉस हो रहा है। ये लॉस रिप्रेजेंट करता है अंडर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन को, कि आपने डेप्रिसिएशन कम लगाया था। तो ये लॉस एक तरह के डेप्रिसिएशन को ही रिप्रेजेंट करता है, और डेप्रिसिएशन चूंकि रेवेन्यू नेचर होता है, इसलिए लॉस भी कौन से नेचर का होगा, फटाफट बोलो, रेवेन्यू नेचर का। बात समझ में आई, बोलो। इसलिए मैंने यहां बोला है कि लॉस को आप रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, डेप्रिसिएबल असेट के। प्रॉफिट भी रेवेन्यू नेचर का होगा, लेकिन प्रॉफिट अगर डेप्रिसिएशन के अमाउंट से ज्यादा निकल गया है, या कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस से ज्यादा निकल गया है, तो फिर बच्चों बताओ जल्दी से, फिर क्या करोगे, फटाफट फटाफट आंसर देंगे, फिर क्या करोगे, बोलो। तो जितना ज्यादा निकल गया है वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, कैपिटल नेचर का कहलाएगा, और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, करते बनेगा। वेरी वेरी गुड। तो बच्चों जल्दी से मेरे को कुछ आंसर्स देंगे, सारे बच्चे कुछ आंसर्स देंगे, फटाफट फटाफट। मैं कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, सारे बच्चे उनका आंसर देंगे। बताएं कौन कौन से आइटम मैंने डिसअलाउड करने का बोला है। पहले मेरे को डिसअलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट बताएंगे, सारे बच्चे डिसअलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट बताएंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड करने का बोला है। फटाफट फटाफट बोलना चालू करो, बोलो। पहली चीज, एनी टाइप्स ऑफ प्रोविजन एक्सेप्ट पीएफ, ग्रेजुइटी और बोनस के प्रोविजन को छोड़ के। वेरी गुड। दूसरा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। सारे बच्चे बताओ, डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट का प्लस कर देंगे और कौन सा वाला डेप माइनस कर देंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। 123 या शेड्यूल सेकंड वाला डेप माइनस कर देंगे। वेरी गुड। तीसरी चीज क्या जोड़ना है, फटाफट फटाफट बताएंगे। कैपिटल लॉसेस। वेरी गुड बेटा प्रतिभा, कैपिटल लॉसेस ऐड बैक कर देंगे। लवली बोल रहे कैपिटल प्रॉफिट ऐड बैक कर देंगे, बिल्कुल बेटा, कैपिटल प्रॉफिट इज ऐड बैक। फिर क्या जोड़ देना है, वॉलेंट्री एक्सपेंडिचर। और क्या जोड़ना है, वॉलेंट्री एक्सपेंडिचर इसके अलावा, जल्दी बताएं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने कोई पीएनएल में डाल रखा है उसको भी क्या कर दोगे, फटाफट बोलो, ऐड बैक कर दोगे। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला चाहिए, ऐड बैक कर देंगे। और क्या जोड़ देंगे बेटा, डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन, यही निकाल रहे, यही पहले से पीएनएल में डाला है, मतलब डायरेक्टर को कोई भी पेमेंट किए गए हैं एक्सेप्ट सिटिंग फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रोफेशनल कैपेसिटी के पेमेंट को छोड़कर जो भी दिया है हम वो सब जोड़ देंगे। सारे बच्चे बताएं लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जल्दी बताएंगे, फटाफट बोलो। कोई अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पीएनएल में रहा है, लाइक डिविडेंड वगैरह डाला हुआ है, तो उसको भी ऐड बैक कर देना है। माइनस कर देंगे प्रोविजन से रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 123 या शेड्यूल सेकंड का है वो माइनस कर देंगे। कोई कैपिटल प्रॉफिट पड़े हैं पीएनएल में उनको माइनस कर देंगे। एक्युमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं उनको माइनस कर देंगे। करंट ईयर का कोई एक्सपेंडिचर है जो पीएनएल में नहीं आया था उसको भी क्या कर देंगे, फटाफट बोलो, माइनस कर देंगे। काम खत्म हो जाएगा, करते बनेगा, बोलो। कोई रिजर्व वगैरह क्रेडिट हो रखा है तो उसको भी माइनस कर देंगे, कर लोगे, बोलो। हेलो, ओके। तो चलें फटाफट फटाफट सारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सेक्शन 198 का प्रॉफिट निकलता कैसा है, एग्जाम में निकालने आ सकता है। तो बच्चों हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, इसकी करें कैलकुलेशंस। जो देखेंगे सारे बच्चे, मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं निकालने के लिए। देखते हैं रिम्यूनरेशन कैसे निकलता है। देखें बच्चों, क्वेश्चन इज सेइंग कि प्रॉफिट ऑफ ग्रीन लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ बिफोर रिम्यूनरेशन ऑफ एमडी, एमडी को भी रिम्यूनरेशन नहीं दिया है, वाज ₹20,10,000। बताओ ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट कहलाना, सेक्शन 198 का कहलाना कि बुक प्रॉफिट कहलाना। हेलो, बुक प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बता रहे हैं, 20 लाख
10,000, लिख लिया बुक प्रॉफिट 20,10,000। क्वेश्चन इज सेइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 द सेट प्रॉफिट बी कैलकुलेट कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये प्रॉफिट जो निकाला गया है इन आइटम को प्लस माइनस करके निकाला गया है, ये बोल रहे हैं, मतलब इन आइटम को कंसीडर किया गया है। बोल रहे हैं क्या क्या, आपसे पूछ रहे हैं रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम रिम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको बताना है मैनेजिंग डायरेक्टर से आपको मैक्सिमम रिम्यूनरेशन कितना मिल सकता है। ओके बोलो, सारे बच्चे आंसर्स बताएंगे। इनने डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकेंड या 123 के हिसाब से ही लगाया है। सारे बच्चे बताओ इस हिसाब से ही लगाया है, तो क्या मैं डेप्रिसिएशन पहले जोड़ूं फिर घटाऊं कि कुछ नहीं करूं? बोलो जल्दी जल्दी बताएं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इनने 123 के अलावा लगाया होता, डिफरेंट लगाया होता तो एडजस्ट करना पड़ता। बोलो, तो नो एडजस्टमेंट, इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोनस दिया है टेक्नीशियंस को। सारे बच्चे बताओ क्या मैंने आपसे बोला है बोनस के खर्चे को प्लस माइनस करना है? तो इसका भी कुछ करने की जरूरत नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे बच्चे बताओ, मैंने लिखवाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जल्दी से बताएं। कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में आएगा क्या? एड बैक हो जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एड बैक। कितने रुपए का दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर? 8,25,000 का। क्लियर? हेलो, कंपनसेशन पेड टू वर्कर, क्या मैंने लिखवाया? वर्कर को कंपनसेशन दिया है तो ऐड या लेस करना पड़ेगा, लिखवाया क्या? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, सारे बच्चे बताओ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट क्या मैंने लिखवाया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट जनरली कुछ नहीं लिखा हो तो डेप्रिसिएबल मानना चाहिए। और बताओ मैंने क्या पढ़ा है अभी, डेप्रिसिएबल असेट पर होने वाला लॉस कौन से नेचर का होता है? रेवेन्यू। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलाउंसेस, सारे बच्चे बताएंगे अलाउंसेस लिखवाया क्या? कुछ नहीं करना। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स, सारे बच्चे बताओ एनी टाइप्स ऑफ प्रोविजन एक्सेप्ट पीएफ, ग्रेजुएटी और बोनस। तो बताओ बेटा ये प्रोविजन है टैक्स का, क्या हो जाएगा? जोड़ देते हैं। कितने रुपए का प्रोविजन दिया है? 28 लाख, जोड़ दिया। सारे बच्चे बताएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद दे रखी सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, इसका कुछ होगा क्या? सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट लिखवाया क्या मैंने सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट को? एक्स ग्रेसिया पेमेंट टू एम्प्लॉय, एक्स ग्रेसिया पेमेंट टू एम्प्लॉय क्या होगा? सारे बच्चे बताएं जल्दी से। एडबैक। वॉलेंट्री एक्सपेंडिचर है, बोलो हेलो, कितने रुपए का? 35,000 का। क्लियर? हेलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग और ब्रैकेट में दिया है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का डेप भी आपको क्वेश्चन में मान लो गिवन होता कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है वो 2 लाख का है। तो सारे बच्चे बताओ प्रॉफिट हुआ 2,10,000 का, डेप्रिसिएशन लगाया था 2 लाख का, तो 2 लाख तो रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन हो गई। बताओ कितना प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट मानोगे? बोलो कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट केवल कितना माना जाएगा? डेप्रिसिएशन से ऊपर वाला। डेप्रिसिएशन से ऊपर कितना है? 10,000। प्रॉफिट है, प्लस करेंगे कि माइनस कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहां जो बैलेंस आएगा that profit is net profit as per section 198। सारे बच्चे बताएंगे कितना आ गया? सुनाई नहीं दिया मेरे को। 56,60,000। अब बताओ क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर को मैक्सिमम रिम्यूनरेशन इसका कितना दिया जा सकता है? 5%। तो बताएं एमडी साहब का रिम्यूनरेशन कितना बन गया? बोलो 56,60,000 का 5, 3 लाख 2,83,000। ये आंसर हो गया। एग्जाम में इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। समझ में आया?
हेलो, और करते हैं क्वेश्चंस ताकि आपको और क्लियरिटी रहे। देखें, एक और क्वेश्चंस यहां पर है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखें, बोल रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिंकू लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर है रिंकू लिमिटेड में, इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, वो 5% नेट प्रॉफिट लिखेंगे। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वो तो हम वैसे ही बिफोर चार्जिंग ही देते हैं हमेशा। आगे बोल रहे हैं द फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग, आपको डिटेल अवेलेबल है। सबसे पहले बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको हुआ 40 लाख का। सारे बच्चे बताएंगे 40 लाख रुपए कौन सा प्रॉफिट है, बताएं, 198 वाला या बुक प्रॉफिट, बोलो। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मेरे को। बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग हैड बीन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट डिटरमाइन एज अबव, ये दो चीजें इन्होंने एडजस्ट कर दी हैं। क्या क्या? एक तो बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाया है इनने फिक्स असेट का 15,95,000 का, जबकि नीचे बोल रहा है डेप्रिसिएशन मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के हिसाब से 19,58,000 लगना चाहिए। सारे बच्चे बताओ ये डेप्रिसिएशन कौन सा वाला डेप्रिसिएशन कहलाएगा? फटाफट फटाफट बताओ, ये डेप्रिसिएशन सेक्शन 123 या शेड्यूल सेकंड का कहलाना कि नहीं, बोलो। तो दो रास्ते हैं, या तो बेटा मैं क्या करूं, इनके बीच के डिफरेंस को एडजस्ट कर लूं, या सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो बुक्स में लगाया उसको एड बैक कर दें और जितना लगना चाहिए था उतना क्या कर देंगे, फटाफट बोलो, माइनस। तो क्या करूं मैं, ये 15,95,000 प्लस कर देता हूं और ये वाला डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, फटाफट बोलो, माइनस। क्लियर? हेलो, दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 46,000 है। एनी टाइप्स ऑफ प्रोविजन क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ। एड बैक कर दिया, एड बैक बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। लेकिन नीचे क्वेश्चन बोल रहा है एक्चुअल बैड डेब्ट्स हुए 40 के। सारे बच्चे बताओ प्रोविजन डिसअलाउड है बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज अलाउड, जैसा इनकम टैक्स में होता है, बोलो। तो एक्चुअल बैड डेब्ट्स क्या कर देंगे, फटाफट बोलो, माइनस। बस निकालो जल्दी से ये प्लस माइनस करके, दोनों चीजें जोड़ दो 40 लाख में, नीचे की दोनों चीजें माइनस कर दो और सारे बच्चे जल्दी से बताएं कितना आंसर आया, फटाफट फटाफट बताएं कितना प्रॉफिट आ गया, जल्दी बताएं। 40 लाख प्लस 15,95,000 प्लस 46,000 माइनस 19,58,000 माइनस 40,000, बोलो कितना आया। बताएं सारे बच्चे जल्दी से बताएं कितना आया, फटाफट। 30। ये जो नेट प्रॉफिट आया बताओ, ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला आ गया, नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198, कितना बोला आपने बेटा, 43,000। इस प्रॉफिट पर डायरेक्टर साहब को मैक्सिमम रिम्यूनरेशन कितना मिल सकता है, 5%। जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर। क्या ये सबको क्लियरिटी से समझ में आ गया, बोलो। ये आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे जो प्रोविजन आपने एड बैक किया है उस प्रोविजन से रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगर दिए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, फटाफट बोलो, माइनस। क्लियर? हेलो, करते बनेगा। तो ये देखो मैंने आपको कल जो लिखवाया था मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का पॉइंट, देखें मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के केस में मैं आपको एड और लेस जब कल लिखवाए थे तो एड और लेस में देखें ऊपर मैंने लिखा एनी टाइप्स ऑफ प्रोविजन, एड बैक लिखा था कि नहीं, बोलो। और दूसरी स्लाइड में क्या लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोविजन, प्रोविजन से रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, फटाफट बोलो,
माइनस। क्लियर? इधर देखो मैंने लिखवाया डेप्रीसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट वाला प्लस, और यहां लिखवाया डेप्रीसिएशन सेक्शन 123 वाला माइनस। करते बनेगा? हेलो? तो इस तरह से कैलकुलेशंस करना है बेटा। ये आ गया हमारा एक और आंसर। सर और करवाओ क्वेश्चंस, और करते हैं क्वेश्चंस। देखो एक और क्वेश्चंस यहां पर है, ये देखते हैं बनता है कि नहीं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन लॉ के पेपर में भी आ सकते हैं बच्चों। कहां आ सकता है? तो यहां शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी, आपको प्रॉपर एड और लेस करके सॉल्व करके आना पड़ेगा, तब जाके नंबर मिलेंगे। समझ में आया? हेलो? ये क्वेश्चन लॉ के पेपर में आ सकता है। बायबैक याद है? बायबैक का कैलकुलेशन सिखाया था आपको, बायबैक की नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। वो क्वेश्चन भी लॉ के पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी लॉ के पेपर के ही हैं जो मैं करवा रहा हूं। समझ में आया? हेलो? फर्स्ट ग्रुप, तो इनको ध्यान से देखेंगे। ये मत समझना कि ये केवल अकाउंट में आएंगे तो बढ़िया है, प्लस माइनस करके एमसीक्यू में देख लूंगा आंसर। नहीं, आपको एग्जाम में निकालना पड़ सकता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव दिखा के आना पड़ेगा, क्या जोड़ा क्या घटाया। समझ में आया? हेलो? देखें यहां पर क्वेश्चन दिया है, फिर से बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेवर लिमिटेड, आस्क द कैलकुलेट द मैनेजर रिम्यूनरेशन फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशन दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि कितना कितना रिम्यूनरेशन मिलेगा। सारे बच्चे बताएं। बोल रहे हैं देयर इज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर, रेट बताओ कितनी रहेगी अगर केवल एक होल टाइम डायरेक्टर है तो बोलो। बोल रहे हैं देयर आर टू होल टाइम डायरेक्टर, दो होल टाइम डायरेक्टर है, रेट क्या रहेगी? 10%। बोल रहे हैं दो होल टाइम डायरेक्टर है, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर है, बताओ रेट क्या हो जाएगी? बोलो। 11%। सब लोग हैं तो 11%। बोलो। ये तो रेट हो गई। नीचे क्वेश्चन बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड मैनेजर रिम्यूनरेशन इतना इतना दिया है, 8,70,410 रुपए। क्वेश्चन बोल रहा है इन्होंने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। सारे बच्चे बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट का डेप्रीसिएशन क्या कर दूं मैं? जल्दी से बताओ। एड बैक जोड़ दिया। फिर बोल रहे हैं इनने प्रोविजन बनाया है, जल्दी बताएं। एनी टाइप्स ऑफ प्रोविजन क्या कर दूं? नीचे बोल रहा है डेप्रीसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन सेकेंड, शेड्यूल सेकेंड होना चाहिए, सेक्शन लिख दिया शेड्यूल सेकेंड। बताओ क्या कर दें? माइनस। वेरी गुड। और बोल रहा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयर, रिपेयर के एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये प्रोविजन था और ये एक्चुअल है, क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो। माइनस। जल्दी बताओ। ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट एस पर सेक्शन 198। बताओ बच्चों कितना आ गया? 9,30,410। वेरी वेरी गुड। बताओ एग्जाम में इतना निकालने में कितना समय लग जाएगा? सर आप क्या करें, नेट प्रॉफिट आ गया, अब खेल ही खत्म हो गया। बताओ इस वाली सिचुएशन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका रिम्यूनरेशन बताओ, होल टाइम डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन कितना रहेगा? बताओ। इसका रिम्यूनरेशन रहेगा 9,30,410 रुपए का। कितना परसेंट कर दूं? फटाफट बोलो। कर दो 5%। इसका रिम्यूनरेशन बता दो, कितना रिम्यूनरेशन बनेगा इसका? 46,520.5। ठीक है। इसका बता दो बच्चों, इसका 9,30,410 रुपए का प्रॉफिट है, 9,30,410 रुपए का प्रॉफिट है। इसका कितना परसेंट सारे बच्चे बताओ। तो इनका रिम्यूनरेशन मैं ही निकाल देता हूं, 93041। बोलो।
इनका बताओ, अगर ये थर्ड सिचुएशन का आंसर बताओ। थर्ड सिचुएशन का अगर निकालते तो 9,30,410 रुपए का 11%, बताओ कितना रिम्यूनरेशन आता। समझ में आ गया? निकालते बनेगा एग्जाम में। मजा आ रहा है? हेलो, मजे से पढ़ो रे, बोरियत से मत पढ़ो नालायको, मजे लेके पढ़ो जीवन के। समझ में आया? तुमसे ज्यादा मेहनत तो मैं करता हूँ रे, तेरे नोट्स वोट्स बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और तुम लोग तो बताओ ऐसे मतलब बैठे हो आराम से। और बाकी सारे टीचर जैसा मैं नहीं करता हूँ कि स्टडी मटेरियल खोलूं और उसमें से पढ़ना रीड करना चालू कर दूं। थोड़ा तो मेहनत करो, कैलकुलेशन सीखो, कैलकुलेटर उठाओ। दो तीन बच्चों नहीं बोल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे आराम से बैठ के, कई तो बिस्तर में बैठे होंगे, निकले ही नहीं होंगे अभी, चूहे अंदर ही घुसे होंगे, वही मोबाइल चालू करके सामने रख लिया होगा या बाजू में रख लिया होगा, सुन रहे होंगे आराम से। थोड़ा तो कैलकुलेटर उठा लो, थोड़ी तो मेहनत कर लो, ताकि आंसर्स दे पाओ। चलो और देखो, क्वेश्चन एक और ले रहा हूं मैं यहां पर, फटाफट देखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वापस ले रहा हूं मैं, देखो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है आपके। ये जब आया था तो मैक्सिमम लोग छोड़ के आ गए थे कि इतना बड़ा भी क्वेश्चन होता है कोई लॉ के अंदर। अब देखो, क्वेश्चन में पूरा पीएनडल दिया है। क्वेश्चन में पूरा क्या दिया है? पीएनडल दिया है। अब इस पीएनडल से आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रही हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? बोल रहे हैं एक एवी लिमिटेड में एम्प्लॉयर है एक्स, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको सैलरी मिलती है 5,000 रुपए पर मंथ, और साथ ही कमीशन देते हैं 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ठीक है। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंसेस हुआ है, जिसमें एक इक्विपमेंट खरीदा गया है। रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर का जो खर्चा पीएनडल में दिया है वो एक्चुअल में रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्चुअल में एक परचेस ऑफ इक्विपमेंट है। सारे बच्चे बताओ, दैट मींस अगर मैंने कोई असेट खरीदी है तो ये खर्चा कौन सा एक्सपेंसेस कहलाता है? जल्दी से बताएं। कैपिटल एक्सपेंसेस। अगर मैं कोई असेट खरीदता हूं तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं होता, कौन सा एक्सपेंसेस कहलाता है? फटाफट बोलो। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? आगे क्वेश्चन बोल रहा है एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट थी 2.5 लाख, जिस पर डेप्रिसिएशन लगा है 70,000 का। एक प्लांट है जिसकी कॉस्ट क्या थी? 2.5 लाख, और डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 70। बोल रहे हैं जो डेप्रिसिएशन पीएनडल अकाउंट में आ रहा है वो सेक्शन 123 के अकॉर्डिंगली है। सारे बच्चे बताओ, अगर पीएनडल में जो डेप आ रहा है वो सेक्शन 123 के अकॉर्डिंगली है तो मैं क्या करूं? ऐड करूं, लेस करूं, कि कुछ करने की जरूरत नहीं है? तो डेप्रिसिएशन का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलें, तो अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मेरे को सेक्शन 198 का प्रॉफिट निकालना है। तो मैं यहां लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट ले लेता हूं। ठीक है सर, ले लो। वो कितना दे रखा? ये रहा। कितना दे रखा? 3,32,500। लिख दूं 3,32,500? बोलो। हेलो हेलो, ये पीएनडल है हमारा। पीएनडल का जो नेट प्रॉफिट नीचे दे रखा है, दैट प्रॉफिट इज 3,32,500। ले लूं बेटा ये? हेलो, ले लो सर। अब ध्यान से देखना चालू करेंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस आपको इसमें दिख रहा है जो घट गया है और जो डिसअलाउड है हमारे लॉ के हिसाब से, उसको हम क्या कर देंगे? एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। तनीषा सिंह 123 का डेप्रिसिएशन माइनस क्यों नहीं करेंगे?
बेटा 123 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लेकिन मैंने आपसे बोला कि अगर यही वाला डेप्रिसिएशन जो पी एंड एल में पहले ही माइनस हो गया है 123 वाला ही है, तो सेम अमाउंट प्लस करो, सेम अमाउंट माइनस करो, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कुछ आएगा आपके पी एंड एल पर। तो अगर डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट में सेक्शन 123 के अकॉर्डिंगली ही लगाया है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा तनीषा, ओके। तो अब फटाफट यहां देखेंगे, बताते जाएंगे, जो आप बोलोगे प्लस कर दो मैं प्लस कर दूंगा। जल्दी से बताएं, इनकम टैक्स इज अलाउड और डिसअलाउड, बोलो। तनीषा, आकृति, अमीषा बताएं, इनकम टैक्स इज अलाउ और डिसअलाउ? एड बैक हो जाएगा, वेरी गुड। इट इज डिसअलाउड तो एड बैक करना पड़ेगा, ये आइटम एड बैक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं इनकम टैक्स एड बैक प्लस इनकम टैक्स 3,32,500 रुपए प्लस। ठीक है सर, कर दिया। डिवेंचर ट्रस्टी रिम्यूनरेशन बताओ, डिवेंचर ट्रस्टी रिम्यूनरेशन मैंने लिखवाया, कुछ करना है? नहीं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने लिखवाया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कुछ करने का? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जल्दी बताएं। कुछ नहीं होगा। एमडी की सैलरी बताओ, एमडी साहब को जो सैलरी दी है जल्दी से बताएं, क्या हम एमडी साहब की सैलरी को मैनेजरियल रिम्यूनरेशन मानेंगे? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल मानेंगे, हमने पढ़ा है मैनेजिंग डायरेक्टर को कुछ भी दिया जाता है एक्सेप्ट सिटिंग फीस, वो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का पार्ट होती है। और मैंने क्या लिखवाया था कि मैनेजरियल रिम्यूनरेशन क्या किया जाएगा, जल्दी से बताओ। एड बैक, तो मैनेजर साहब की सैलरी यहां एड बैक होगी, तो लिख देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की सैलरी एड बैक कर देते हैं। बताओ कितने रुपए एड बैक कर दूं इनकी सैलरी, बोलो। 60,000, तो 60,000 प्लस। ठीक है, इसके बाद बताओ डोनेशन, क्या मैंने बोला डोनेशन का कुछ करना है? कंपनसेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ करोगे? बैड डेब्ट्स कुछ करोगे? नहीं। अगर इसकी जगह पीएफडीडी होता तो करते, एडबैक करते कि नहीं? डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस होता है, लेकिन बच्चों नीचे बोल रहे हैं कि डेप्रीसिएशन जो है वो सेक्शन 123 के अकॉर्डिंगली है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? या चाहो तो 1.5 लाख जोड़ दो, फिर 1.5 लाख घटा दो नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी कुछ नहीं होगा, इसका भी कुछ नहीं होगा, इस क्वेश्चन में इनका भी कुछ नहीं हो रहा है, सारे बच्चे बताते जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा एक्स ग्रेसिया पेमेंट, जल्दी से बताएं एक्स ग्रेसिया पेमेंट का कुछ होगा क्या? क्यों एडबैक होगा एक्स ग्रेसिया पेमेंट, जल्दी बताएं। इट इज अ वॉलेंटरी एक्सपेंडिचर। कितने रुपए दे रखा है? 5,000। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नीचे बोल रहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना पूरा का पूरा वो परचेस ऑफ इक्विपमेंट है, तो बताओ फिर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ रहेगा कि डिसअलाउ हो जाएगा, बोलो। डिसअलाउ हो जाएगा। दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंसेस, क्योंकि मशीन खरीदना एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई असेट खरीदी, देयर आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसअलाउ, पीएनएल में आने ही नहीं चाहिए। क्लियर? तो जोड़ देते हैं, कितने रुपए दे रखा है फटाफट बोलो। 25,000, 25,000 प्लस, समझ में आया? वेरी गुड। डायरेक्टर फीस, सारे बच्चे बताओ, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर की सिटिंग फीस कुछ होगा क्या? डायरेक्टर की सिटिंग फीस को मैनेजर रिम्यूनरेशन का पार्ट मानते हैं क्या? कुछ नहीं होगा। उसके बाद रिपेयर ऑन बिल्डिंग कुछ होगा, जनरल एक्सपेंसेस कुछ होगा, सैलरी बोनस कुछ होगा,
किसी का कुछ नहीं होगा। तो ये आइटम एड बैक वाले हो गए, एक्सपेंसेस का काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इनकम साइड। इनकम साइड में सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो हमको प्लांट का डेप ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर ये प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट नहीं ढूंढना, हमको प्लांट का क्या देखना है, डेप। सारे बच्चे बताएं नीचे क्वेश्चन में प्लांट का डेप की बनता। बोल रहे थे देखो जो कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड की है वो कॉस्ट तो थी 2.5 लाख, लेकिन डेप्रिसिएशन जो उस पे लगा है वो लगा है 70,000 का। सारे बच्चे बताओ हम प्रॉफिट को किससे कंपेयर करते हैं, डेप्रिसिएशन से। माइनस कर देते हैं 70,000। बताओ कितने प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाएंगे, जल्दी से बताओ। तो 30,000 के प्रॉफिट प्लस करूं कि माइनस कर दूं, माइनस। तो यहां से कैपिटल प्रॉफिट कितना माइनस कर दूं बेटा, 30,000 यहां से माइनस। इसके बाद सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट लिखवाया क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखवाया क्या, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट होता तो माइनस हो जाता, बट इंटरेस्ट का कुछ करने की जरूरत नहीं। ट्रांसफर फीस लिखवाई क्या, मिसलेनियस इनकम लिखवाई क्या, कुछ नहीं करना, बस हो गया काम खत्म। सारे बच्चे जल्दी से निकाल के बता दो कितना आया। ये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। कितना आया बेटा, 7,25,000। एक मैनेजिंग डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना मिल सकता है इसका, जल्दी से बताएं। तो कर दो 5%, कितना बनता है, 36,250। जबकि हम डायरेक्टर साहब को दे चुके हैं बेटा 60,000। जल्दी से बताओ क्या हमने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को अकॉर्डिंग टू लॉ दिया है कि लॉ से ज्यादा दे दिया है, ज्यादा दे दिया। हम दे चुके हैं डायरेक्टर साहब को 60,000। ये देखें मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की सैलरी पहले से ही P&L में 60,000 रुपए डली है, हम डायरेक्टर साहब को 60,000 रुपए दे चुके हैं, जबकि डायरेक्टर को देना था 36,250। क्या हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, बोलो। तो क्या कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकती है, कब कर सकती है, तो हम एक्स्ट्रा लिख के आएंगे। या तो कंपनी इस एक्सेस पेमेंट के लिए एसआर पास कर ले शेयर होल्डर की मीटिंग में, और अगर एसआर पास नहीं होता है तो डायरेक्टर को ये पूरा रिम्यूनरेशन जो एक्स्ट्रा लिया है उन्होंने किसको वापस लौटाना पड़ेगा, बोलो, कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई, हेलो। तो ये हमको एग्जाम में कमेंट लिख के आना पड़ेगा। एग्जाम में कई बार लॉ के पेपर में बोलते हैं कमेंट करो कि डायरेक्टर साहब का जो रिम्यूनरेशन P&L में डेबिट हुआ है वो सही है कि गलत है। तो पहले आप कैलकुलेशंस करना, कैलकुलेशंस करने के बाद फिर कमेंट लिखना। हाँ अगर इससे कम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दे दिया तो दिक्कत है, क्लियर। तो ये था बेटा हमारा सेक्शन 198 का कैलकुलेशन। क्या एक आध क्वेश्चन में आपको दे सकता हूं सॉल्व करने के लिए, हेलो। जो एक मिनट बेटा तनीसा, सुनाई दी नहीं मेरे को आपकी आवाज, फिर से बोलना, क्या बोला आपने। नहीं नहीं डायरेक्टर नहीं मांग सकता, ये तो बेटा उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि मैं उसको 5,000 रुपए सैलरी पे रखा था, अगर कम दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लॉ से ज्यादा दे दिया तो दिक्कत है। कम दो कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक का भला है ना, समझ में, पब्लिक इंटरेस्ट में बात हो रही है ना, कम दे रहे तो, क्लियर। एक क्वेश्चन आपको दूं, हेलो। तो चलो एक क्वेश्चन सारे बच्चे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसको स्क्रीनशॉट पे ले रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, हेलो।
ये आपका नेट प्रॉफिट दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये लो, मिल गया पी एंड एल, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। ये पी एंड एल दिया है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हैं क्वेश्चन ने। क्या इंफॉर्मेशन एडिशनल है वो भी यहां पर देख लें। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है और नीचे अलग अलग सिचुएशन में आपको डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन निकालना है। बोल रहे हैं एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है 13-14 की, बोनस की 10,000 रुपए की, और डेप्रिसिएशन जो शेड्यूल सेकंड के हिसाब से वो 67,000 है। कैलकुलेट द मैनेजर रिम्यूनरेशन और फॉलोइंग सिचुएशन। ओवरऑल रिम्यूनरेशन पूछा है, कंपनी में एक डायरेक्टर है तो क्या होगा, कंपनी में इतने हैं डायरेक्टर हैं तो क्या होगा, अलग अलग सिचुएशन आपसे पूछी है। क्या आप रिम्यूनरेशन निकाल रहे हो इसका, बोलो हेलो। तो ये आपका होमवर्क रहा, सारे बच्चे इसका रिम्यूनरेशन मेरे को निकाल के भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा, अगर कंपनी में एडुकेट प्रॉफिट होते हैं तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा। सेकेंड पार्ट इसका जो है बेटा, कंपनी में क्या होते हैं, इनएडुकेट प्रॉफिट होते हैं तो क्या होगा, वो हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। इतना पढ़ के आओगे, ओके। तो मिलते हैं कल, बाय बाय बच्चों, बाय बच्चों।